हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाइलिट का जो वैकेंसी आया हुआ है साइंटिस्ट बी के लिए आईसीईआरटी डिपार्टमेंट में। ठीक है। तो उसमें जो सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसका। तो सबसे पहले जैसे साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, इसमें कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच एलिजिबल है। ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक तो सीट्स बहुत कम है, 9 ही सीट्स हैं। और सीट्स ब्रांच वाइज बाइफरकेट करके नहीं दी हुई, इसका मतलब कॉमन सीट्स हैं दोनों के लिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट के एग्जाम हुए थे उसमें बाइफरकेट करके दी हुई थी सीट्स। और बट पेपर अलग अलग होने वाला है, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस अलग है और मैथ्स का अलग है। अगर हम सिलेबस देखें, देखो यहाँ पे 120 क्वेश्चन, 65% टेक्निकल, 35% जेनरिक एरिया। ठीक है, नॉन टेक्निकल। इसमें ये चीज अच्छी है कि एटलीस्ट कुछ अगर टेक्निकल में सिलेबस एक्स्ट्रा, तो हम इसको थोड़ा टारगेट करेंगे ना 35% नॉन टेक को, इसमें हम अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, एक यही पॉजिटिव पॉइंट है। और फिर जो मैथ्स कॉमन है, बट मैथ्स में भी दिक्कत है कि हमारे इसी से हटके सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं कुछ। फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इसी टेक्निकल में जो हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सिलेबस। अब सबसे पहले देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसमें भी आपको नहीं दिखेंगे अपने हिसाब से टॉपिक, जैसे मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमने देखा हुआ है। और सेट थ्योरी वगैरह भी हमने 11th 12th का टॉपिक है। लीनियर अलजेब्रा गेट के लिए पढ़ते हैं हम, कैलकुलस भी पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल मेथड पहले गेट में होता था, अब नहीं है, बट ईएससी में तो होता है। ठीक है, अब ये बाकी चीजें हैं, ये हैं गेट सीएससी के मैथ्स में। देखो डिस्क्रीट मैथ में, अब देखो सबसे पहला टॉपिक क्या है, मैथमेटिकल लॉजिक, प्रोपोजिशन लॉजिक एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, देखो यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है। सेकंड क्या है, सेट थ्योरी, सेट रिलेशन फंक्शन ग्रुप्स, सेट रिलेशन फंक्शन पार्शियल ऑर्डर। ठीक है। और फिर है ग्राफ ग्रुप्स, फिर ग्राफ्स, ग्राफ थ्योरी आ गया। ठीक है, कनेक्टिविटी, ये सब चीजें। ठीक है, मुझे लगता है मोस्टली जैसे इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है, तो आगे कुछ ना कुछ सब टॉपिक्स होंगे, तो उसको चेक करना। देखो कलरिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कलरिंग है। ठीक है, और क्या बचा, कॉम्बिनेटर्स, और यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेटर्स। ये तो आपको डिस्क्रीट मैथ्स पूरा पढ़ना ही पड़ेगा कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, इसके लिए आपको यूट्यूब पे तो मिल ही जाएंगे कोर्स, क्योंकि गेट के बहुत सारे कोर्सेज हैं। ठीक है। और यूट्यूब पे जब भी कोई भी कोर्स करवाते हो तो पहले लेक्चर में ओवरव्यू देती हैं, तो आप टॉपिक देख सकते हो कि हाँ ये पढ़ाए हुए हैं, तो अपने कवर हो जाएगा। ठीक है। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ऑब्वियसली आप गेट के साथ साथ तो करोगी, बट गेट के वही है कि इस पेपर के लिए गेट के बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन मत करना। अगर मुझे नहीं पता कितने लेवल तक क्वेश्चन आते हैं डिस्क्रीट मैथ्स में, बट जैसे हम बाकी सब्जेक्ट्स में करते हैं कि गेट के 1 मार्क्स तक के लेवल के क्वेश्चन करते हैं, तो वही करना। प्लस जो अगर कहीं पे नीलिट के ही मिल जाए पीवाईक्यूज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वालों को तो आता ही होगा, तो वो भी कर सकते हो, तो उससे आपको एक ओवर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज देखो मैथ्स में पढ़ना पड़ेगा चीजें। फिर हम जाते हैं टेक्निकल। अब टेक्निकल में ऐसा है कि जो जिन्होंने बिल्कुल गेट दिया है, बिल्कुल फ्रेश है कि गेट दिया है, तो उनको अगर आप सारे एग्जाम्स टारगेट करना चाहते हो, तो आपको गेट के अलावा भी टेक्निकल काफी टॉपिक्स सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। एटलीस्ट आपका ये टारगेट होना चाहिए कैसे ना कैसे करके ईएससी का सिलेबस कंप्लीट कर लें टेक्निकल। ठीक है, ईएससी को अगर टारगेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उतना कर ले, तो बाकी हमारे सारे एग्जाम्स में ऑलमोस्ट सारा टेक्निकल सिलेबस कवर हो जाएगा। क्योंकि कोई ना कोई एक सब्जेक्ट उठा लिया, दो उठा लिया, या फिर पूरा ही ईएससी का सिलेबस डाल दिया, ये सब चीजें होने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट, देखो मेजरमेंट गेट के लिए नहीं पढ़ते, बट ईएससी में आता है, तो यहाँ पे मेजरमेंट आ गया। और ये तो ईडीसी ही आ गया पूरा, बट ईडीसी में भी जैसे आईसी हट गया, बट यहाँ पे बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट, अब जैसे यहाँ पे डिजिटल आईसी फैमिलीज, डीटीएल टीटीएल, ये हम गेट में नहीं पढ़ते हैं इतना। गेट में बोले तो पहले ही एक इक्का दुक्का क्वेश्चन आए हुए हैं, बट ईएससी में आते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो इसको भी थोड़ा ओवरव्यू आपको ले लेना चाहिए। प्लस जो कुछ क्वेश्चन ईएससी में बहुत रिपीटिव होते हैं, बहुत थ्योरेटिकल से, एटलीस्ट उनको तो देख लो आप थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ के, कि सेम सा क्वेश्चन आ जाए वो हम कर दें। ठीक है, बहुत मुश्किल आएगा उसको तो चलो देखा जाएगा फिर बाद में। ठीक है, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी में भी देखो नेटवर्क ग्राफ। ठीक है, वो भी गेट में नहीं है, बट ईएससी में है, तो ये टॉपिक देखो एक्स्ट्रा एक। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, ये माइक्रो प्रोसेसर गेट में था बट अब हट गया, बट यहाँ पे बाकी एग्जाम्स में आता है, तो इसको तो अच्छे से कर लो। प्लस
माइक्रो प्रोसेसर में अगर देखा जाए सवाल भी इजी आता है, अगर आपको मेनली इंस्ट्रक्शन सेट से काफी क्वेश्चन आते हैं, मशीन साइकिल वगैरह है ना, और प्रोग्राम आ जाएगा कोई, उसका रिजल्ट देना कि क्या आएगा, एड्रेसिंग मोड, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। बाकी नीलिट के एग्जाम में तो आता ही आता है, ठीक है। फिर माइक्रो कंट्रोलर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये ईएससी से थोड़ा कम है सिलेबस, आप थोड़ा टॉपिक वाइज चेक कर लेना एक बार। गेट से मुझे लगता है एक दो टॉपिक ज्यादा है, गेट में शायद यहाँ तक ही है, ठीक है, वो भी चेक कर लेना। पूरा ईएससी नहीं पढ़ना, थोड़ा टॉपिक के हिसाब से पढ़ लेना। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी आता है नीलिट के बाकी एग्जाम्स में भी, ठीक है। एक नई चीज बिल्कुल है, ये नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी। ये चीज पहले नाइलेट के जो अभी 2 पेपर हुए हैं साइंटिस्ट बी के, उसमें नहीं था, ठीक है। तो सबके लिए नई चीज है, और कोई नई चीज आती है उससे डरो मत, देखो सबके लिए सेम है। बट इसमें थोड़ा हमें इस वजह से थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज सीट्स कॉमन है कंप्यूटर साइंस और अपना इलेक्ट्रॉनिक्स की, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग नहीं है, तो हमें थोड़ा सा एफर्ट मारना ही पड़ेगा। अब या तो अगर आपको कहीं से मिले इसका फुल डिटेल, कोई सीएससी के गेट में तो नहीं है, कोई और सीएससी में आता हो, ठीक है, वो ढूंढ सकते हो। नहीं तो एक तरीका ये है कि देखो टॉपिक वाइज, देखो इसमें टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा आपको। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इसमें सारे सब टॉपिक्स आ गए। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, इंटीग्रिटी क्या होती है, अवेलेबिलिटी एंड नॉन रेपुडिएशन क्या होता है, ठीक है, देखो यहाँ तक। फिर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या होते हैं, वायरसेस क्या होते हैं, वॉर्म्स क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब्स, ये सब चीजें। कहाँ तक आ गया, यहाँ तक। फिर सिक्योरिटी थ्रेट्स टू ई कॉमर्स, उसमें क्या क्या टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ई कैश, क्रेडिट डेबिट कार्ड, डिजिटल सिग्नेचर। फिर क्रिप्टोग्राफी, तो उसमें यहाँ तक टॉपिक है। फिर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, फायरवॉल, वीपीएन, आईपीसेक वगैरह, ठीक है। तो ऐसे उसको टॉपिक डिवाइड करो। तो सबसे पहले देखो, इसके लिए स्ट्रेटेजी ये कर सकते हो कि अभी तो 16 तारीख तक तो फॉर्म ही भरने हैं, एग्जाम कब होगा पता नहीं। तो जो हमारी बाकी चीजें हैं, जो हमारी कॉमन चीजें हैं, वो तो हमें करते रहना है हमेशा, उसमें इंप्रूवमेंट करते रहना है, या फिर रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। इसको एज ए अभी तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो, पहले एटलीस्ट कि होता क्या है, हम एक बार ओवरव्यू तो ले लें, ठीक है। कि सिंपल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइबर सिक्योरिटी सर्च कर लिया, या फिर चलो क्रिप्टोग्राफी बोल देता हूँ, क्रिप्टोग्राफी सर्च कर लिया यूट्यूब पे, ताकि हमें थोड़ा पता ही चल जाए कि क्रिप्टोग्राफी होती क्या है। जिसको जीरो है, बिल्कुल पता ही नहीं कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, एक, और वीडियो भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत लंबी लंबी वीडियो की ना, क्रिप्टोग्राफी को यही 15-20 घंटे में समझाया हुआ है, वो भी नहीं देखना। एक ठीक ठाक टाइम की, जिससे आपको ओवरव्यू मिल जाए कि क्रिप्टोग्राफी होता क्या है। हम एक नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, हम पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, आपको आइडिया आ गया कि हाँ क्रिप्टोग्राफी ये चीजें होती हैं, ठीक है। फिर आप यही चीज क्रिप्टोग्राफी फॉर एग्जाम सर्च करोगे ना, तो आपको एग्जाम के लिए मिल जाएगी, क्योंकि ये मैं अभी देख रहा था, ये वाला टॉपिक स्पेशली, पूरा नहीं, ये कहीं ना कहीं यूजीसी नेट के लिए पढ़ाया हुआ है उसमें, या फिर एमसीए वगैरह उस एग्जाम्स में आ जाएगा, ठीक है। तब आप वो जाके एग्जाम्स वाली, जो एग्जाम ओरिएंटेड वाला वीडियो देख सकते हो, तब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्रिप्टोग्राफी एमसीक्यूज वगैरह सर्च करोगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाए, ताकि अपने को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये आप मेथड स्ट्रेटजी अपना अप्लाई कर सकते हो। और एक ही टॉपिक थोड़ा ऐसा है जो अजीब सा है, बाकी आपको डिस्क्रीट मैथ्स का मिल गया है, बाकी टॉपिक्स अपने ईएससी वाले हैं ही। और प्लस ये भी है कि यार नॉन टेक भी है, सारा इसी से नहीं आ जाएगा, पहली बात तो पूरा पेपर, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इतना तो पढ़ ही लोगे कि यार एवरेज क्वेश्चन कर दो, बहुत मुश्किल क्वेश्चन चलो नहीं होगा, कि ठीक ठाक पढ़ के चले गए, जो क्वेश्चन आए कर दिए, है ना, बिल्कुल जीरो से बेटर है वो, ठीक है। तो उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और प्लस ये है कि सीट्स कम है, तो लगेगा कि यार क्या करें, तो देखो अप्लाई कर रहे हो और एफर्ट मारना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर फॉर्म भर के ऐसे ही पेपर दे के आना, वो अपनी मर्जी है, ठीक है, पढ़ना ना पढ़ना। क्योंकि बाकी एग्जाम्स भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये पढ़ने बैठूंगा तो बाकी एग्जाम छूट जाएंगे, कोई और अपना अपने सिलेबस के बेसिस पे एग्जाम है, तो वो चीज भी डिसाइड कर सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा कुछ डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो ग्रुप पे पूछ सकते हो। वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।